वालेकुम वरहमत llaहि वबरकातुहू। आज कल जो हलचल है हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर वो ये है कि जो हमने कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है उसको कैसे बख्शा जाए। तो इस सिलसिले में आपको दो तीन बातें बताऊंगा इंशाअल्लाह। देखिए, जब भी हम कोई नेकी का काम करते हैं, कोई भी अच्छा काम करते हैं, तो हमारे साथ दो फरिश्ते लगे रहते हैं जो उसको लिख लेते हैं। तो हमने जैसे कुरान करीम पढ़ा, जो ख़ास करके औरतों के अंदर, माँओं बहनों के अंदर जो बात है वो ये है कि हमने जो कुरान करीम पढ़ा है, अगर हमने इसको बख्शवाया नहीं तो ये ऐसी ही रहेगा, इसका सवाब नहीं मिलेगा। देखिए, आप ये बात समझ लीजिए, आपने जो कुरान करीम पढ़ा है, अगर आप इसको किसी के लिए बख्शवाना चाहते हैं तो आपको नियत करनी पड़ेगी। बस इसके लिए आपको किसी तरह की जलेबी की, किसी तरह के फ्रूट्स की या किसी खाने की, बिरयानी की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको रखें और उसके बाद किसी को बुलाएं, बुलाने के बाद उससे कहें कि इसको बख्श दो। ये सब बेअसल है, बेबुनियाद है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने आज कुरान करीम मुकम्मल कर लिया, या आज का छोड़ो, आप जब जब पढ़ने बैठें और ये सोचें कि मैं जो कुरान करीम पढ़ रही हूँ इसका सवाब मेरे फला मरहूमीन को मिल जाए, मेरे दादा को मिल जाए, मेरे अब्बा को मिल जाए, मेरे भाई को मिल जाए, जिसको भी आप बख्शना चाहती हैं, तो आपको सवाब, आपका सवाब उस मुर्दे को पहुंच जाएगा। बस यही तरीका है। या आपने पढ़ लिया है, उसके बाद आप ये नियत करें, अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब फला अजीज़ को पहुंचा दे, तो उसको सवाब पहुंच जाएगा। ये दो तरीक़े हैं। आप पढ़ने से पहले जब पढ़ने बैठ रहे हैं जब भी नियत कर सकते हैं, या आप जब पढ़ चुके हैं तो तब भी नियत कर सकते हैं, या आपका कुरान करीम मुकम्मल हो गया है, आप उस वक्त में भी इसकी नियत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये जान लें कि जब हम किसी को सवाब पहुंचाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा सवाब ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले या मुकम्मल होने के बाद ये नियत कर लें, ए अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम सहाबा को और तमाम ताबीईन को और तमाम तबे ताबीईन को और तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन को और उसके बाद आम मुसलमानों को इसका सवाब पहुँचा दे। बिलखुसूस आप जिसका नाम लेना चाहें उसका नाम ले सकते हैं। आपकी वालदा फौत हो चुकी हैं, बिलखुसूस मेरी वालदा को पहुंचा दे, बिलखुसूस मेरे दादा को पहुंचा दे, बिलखुसूस मेरे फला दोस्त को पहुंचा दे जो इस दुनिया से जा चुका है। तो इससे क्या होगा कि आपके कुरान करीम जो आपने पढ़ा है उतना ही सवाब आपको मिलेगा और उतना ही सवाब सारे लोगों को, आम्मतुल मुस्लिमीन जो है उन तमाम लोगों को ये सारा सवाब मिल जाएगा। अल्लाह के यहाँ ख़जानों में कोई कमी नहीं है। बस यही एक तरीक़ा है। और दुआ जो ख़त्म कुरान के मौके पर होती है वो बहुत उसके कबूल होने के लिए हदीसों में वारिद हुई है। तो आप दुआ करें, या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसमें जो गलतियाँ हो गई हैं, जिसमें जो कोताहियाँ हो गई हैं उसको दरगुजर फरमा दे, उसको माफ़ फरमा दे, और उसके बाद जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब इस तरीके से जो आपको बताया कि आम्मतुल मुस्लिमीन को, तमाम मुसलमानों को पहुँचा दे और ख़ास करके मेरे फला मरहूमीन को पहुँचा दे। ये बेहतरीन बेस्ट तरीक़ा है। और कुरान करीम की दुआ है, चाहो तो वो पढ़ लो। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिलक़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। इस दुआ को पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ लेना चाहिए। जब भी कुरान करीम मुकम्मल हो तो इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों का तज़किरा है। ठीक है। जो दुआ कुरान करीम ख़त्म होने पर, मुकम्मल होने पर जो दुआ की फजीलत और एहतिमाम है, तो ये दुआ बहुत जामे है, इसको पढ़ लेना चाहिए। इसके अंदर दुनिया और आखिरत तमाम चीज़ों की भलाइयाँ अल्लाह तबारक व तआला से मांगी गई हैं। बस यही एक तरीक़ा है और कोई तरीक़ा नहीं है।
اس کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو صحیح طریقہ معلوم پڑ سکے اور لوگ خود بخود اپنا قرآن کریم بخش سکیں، کسی کے محتاج نہ ہو۔ جس کام میں کسی کی محتاجگی نہیں ہے، صرف نیت سے کام ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے لیے پریشان نہ ہو۔ آپ لوگ جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو نیت کر لیں، پڑھنے کے بعد نیت کر لیں، پڑھنے سے پہلے نیت کر لیں، اور جب آپ مکمل کر لیں آپ ایک ساتھ بیٹھ کر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، ختم قرآن کے موقع پر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین دعا آپ کو بتا دی، من الجنتی والناس، جب آپ پڑھیں گے اس کے نیچے ہی باریک باریک الفاظوں میں یہ دعا لکھی ہوتی ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا، یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیجئے گا، اس کو پڑھ لیں۔ اس کے اندر تمام دنیا آخرت کی بھلائیاں موجود ہیں۔ بس یہ بیسٹ طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے، چکر میں جھنجھٹ میں نہ پڑیں۔ اس کو آگے ضرور شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔